जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास नरक निवारण चतुर्दशी की कथा। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान शिव जी का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है तथा इस दिन दान पुण्यों के कार्य करने का, शाम के समय दीप दान करने का विशेष महत्व है। वैसे ही माघ के महीने में गंगा स्नान का, संगम में तीर्थों आदि जगहों पर स्नान का, साथ ही भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन जो भी व्रत को धारण करते हैं तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और 100 वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं नरक निवारण चतुर्दशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा हरिदत्त राज्य किया करते थे। राजा धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी प्रजा में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुमंत। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दरिद्र था, जीवन में अनेक पाप कर चुका था और भगवान की भक्ति से दूर रहा करता था। एक वर्ष माघ मास में नरक निवारण चतुर्दशी का दिन आया। नगर में सभी लोग गंगा स्नान, व्रत और दान कर रहे थे। उसी दिन सुमंत भूखा प्यासा वन की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ साधु मिल गए। साधुओं ने कहा, आज माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी है। आज स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करने से, भगवान का पूजन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुमंत ने दुखी होकर कहा, मेरे पास न धन है, न वस्त्र, न अन्न, मैं क्या कर सकता हूँ। साधुओं ने कहा, सिर्फ मन से भगवान का स्मरण करो, उनका पूजन करो और नदी में स्नान कर लो तो वह बहुत है। सुमंत पास की नदी में गया। बहुत ठंड थी, फिर भी उसने स्नान किया और मन से बोला कि हे नारायण, मुझसे जाने अनजाने में जो पाप हुए हो उन्हें क्षमा करे। इसके बाद उसने पास पड़े सूखे पत्तों से दीपक बनाया और उसमें तेल डालकर भगवान विष्णु के नाम पर दीप प्रज्वलित किया। कुछ समय के बाद सुमंत का देहांत हो गया। जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तभी भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले कि यह नरक निवारण चतुर्दशी का व्रती है। इसने माघ मास में स्नान, दीपदान और विष्णु भगवान का स्मरण किया है। इसे नरक नहीं मिलेगा। तो यमदूत वहीं से लौट गए और विष्णुदूत सुमंत को वैकुंठ की ओर ले गए। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत क्रूर और महापापी व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर गलत कार्य करता रहा। चोरी, हिंसा, झूठ और दूसरों को दुख देना उसका स्वभाव था। मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। यमराज ने उसके पापों को देखा और उसे नरक भेजने का आदेश दिया। नरक में उसे बहुत कष्ट मिलने लगे। वह लगातार भगवान विष्णु का नाम पुकारने लगा। तभी यमराज को स्मरण हुआ कि उस व्यक्ति ने अनजाने में एक बार माघ मास की चतुर्दशी के दिन नदी में स्नान किया था और दीपक जलाया था। उसी पुण्य के कारण उसके पाप कम हो गए हैं। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, जो व्यक्ति माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी पर स्नान, दान और दीपदान करता है उसे नरक के कष्ट नहीं मिलते। तुरंत उस व्यक्ति को नरक से मुक्त कर दिया गया और उसे वैकुंठ लोक भेज दिया गया। तभी से यह नरक निवारण चतुर्दशी कहलाने लगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय,
सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।